ये जो आप सारे नोट्स देख रहे हो, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के नोट्स हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। तो उनका आज मैं डिटेल में रिव्यू करूंगा और साथ ही इसमें आपके लिए कौन सा राइट फिट है। ये एक डिसीजन मेकिंग वीडियो होने वाली है और वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि इन सारे नोट्स में से कौन सा नोट्स आपके लिए राइट फिट हो सकता है। कोई भी कोचिंग अच्छे नोट्स डिजाइन करती है, लेकिन हमारी प्रिपरेशन की करंट सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग कोई भी नोट्स बिहेव करता है हमारे लिए। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपके प्रिपरेशन की करंट पोजिशनिंग क्या है, मतलब आपके प्रिपरेशन का करंट स्टेटस क्या है, स्टेज क्या है, उस हिसाब से कोई भी नोट्स आपके लिए बिहेव करता है। इन सारे नोट्स का कुछ पैरामीटर बता देता हूँ कि इनको किस आधार पर टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले कि इनकी सिलेबस की कवरिंग और साथ ही फाउंडेशन किस तरीके से आपका बिल्ड करेंगे या फिर आपका कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर करते हैं। इसके साथ रिवीजन फ्रेंडली कितना और एग्जाम ओरिएंटेड इनकी थीम किस तरीके से अप्रोचेबल है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। देखो, जो ऑलरेडी इन नोट्स के बारे में जानता है उसके लिए मैं परचेज प्रोसेस बता देता हूँ कि मैंने इसको कैसे परचेज किया। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जब उस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सारे ये जितने नोट्स हैं और इसके साथ ही घटना चक्र वगैरह की जो बुक्स आती हैं पूर्वालोकन वाली, वो सारा सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको जो भी चीज उस पर आप क्लिक करना, या फिर जैसे दो तीन जो भी चाहिए आपको, जैसे घटना चक्र, आय दृष्टि, ये सब भी चाहिए तो ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो। जो भी चाहिए आप उस पर पर्टिकुलर पे क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करना। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप अपना नाम और एड्रेस वगैरह प्रॉपर भर के उसके बाद नीचे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें दो तरह के पेमेंट के ऑप्शन है। प्रीपेड भी कर सकते हो, यानी ऑनलाइन यूपीआई वगैरह से कर सकते हो। इसके साथ सीओडी का भी ऑप्शन है, सीओडी भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर लेना यूपीआई वगैरह से। सीओडी में आपका 198 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, यानी 200 के आसपास एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन प्रीपेड में आपका 200 रुपया बच जाता है। तो आप ऑनलाइन कर लेना। रही बात ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है। आपके पार्सल की डिलीवरी मैक्सिमम 4 से 5 दिन में, वर्किंग डे में आपके घर तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे मटेरियल है, जो भी चीज़ आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो और फाइनल वहाँ से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट आता है परचेज करने में, तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं। ये यूपीपीसीएस 1 के नोट्स हैं। ये इंग्लिश मीडियम के, ये हिंदी मीडियम के। आधुनिक भारत का इतिहास। देखो, इसका कंटेंट कुछ इस तरह से है। इंडेक्स तो नहीं है, इंडेक्स के अलावा ये सारा कंटेंट पर्टिकुलर, जैसे ग्रह पे ये कंटेंट है। फ़ॉन्ट वगैरह काफ़ी सही है। फ़ॉन्ट और इनके बीच में स्पेस, लाइन के बीच में स्पेस जो है, तो ये काफ़ी सही है। कंटेंट का जो डेप्थ है प्रीलिम्स ओरिएंटेड, देखो इस तरह से कुछ है। ठीक है, फैक्ट वाइज और क्रिस्प तरीके से दिया है। शॉर्ट नोट है तो शॉर्ट नोट्स के जैसा ही ये आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब फाउंडेशन बनाने के लिए ये नहीं है आपका। अगर तुम सोचो कि फाउंडेशन इससे बनेगा, तो वो नहीं है। ये इससे आप क्विक तरीके से कम टाइम में इसको मल्टीपल बार रिवीजन करके आप इससे तैयारी कर सकते हो। तो इस तरह का ये पूरा इनका ये टोटल है। हिंदी वाला है, सेम इंग्लिश वाला भी कंटेंट आपको कुछ इस तरह मिलेगा। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों इतना बस है मोटा, वैसे 11-11 पेज इतने इतने हैं बस। ठीक है, ये टोटल ये नोट्स पीसीएस मंत्रा का है और इसमें टोटल नंबर ऑफ बुकलेट जो है वो 14 है, 14 है। पहला बुकलेट आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखो, इसमें ये सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। ठीक है, वैसे आपको बताऊं, जो अभी आपने यूपी पीसीएस 1 का देखा, उससे जस्ट ये डबल बुकलेट्स हैं, मतलब हैवी है, उससे जस्ट डबल। एक्चुअली वो शॉर्ट नोट था, ये आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड डेडिकेटेड नोट्स है। देखो, ये एक आपका चैप्टर हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। ये देखो, काफी डिटेल्ड में, मतलब पर्टिकुलर एक टॉपिक पे पर्टिकुलर डेप्थ में इसमें कंटेंट आपको दे रहा है। ये फ़ॉन्ट साइज सही है, आई बर्डन नहीं पड़ेगा। जो इसमें टोटल नंबर ऑफ पेज है वो 197 पेज में ये पूरी हिस्ट्री है आधुनिक भारत की। अगेन सेम आपको एक इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स, ये पूरी टाइमलाइन हो गई पूर्व मध्यकालीन भारत के राजवंश की।
और आपका ये कंटेंट। इसमें मैं ये देख रहा हूँ ना कि एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है उस टॉपिक पे आपको डेप्थ में मतलब जितना प्रीलिम्स ओरिएंटेड नीड है वो कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो बुकलेट है ना आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड फाउंडेशन काफ़ी अच्छा कर देगी और सिलेबस वगैरह आपका कंप्लीट कर रही है, ठीक है। और एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डेप्थ में आपको कंटेंट मिल रहा है, इन्फोग्राफिक्स, डायग्राम, इमेजेस इसमें मिलते चल रही है। ऐसे पॉलिटी का है ये, अर्थव्यवस्था, तो मतलब प्रीलिम्स ओरिएंटेड काफ़ी सही इसमें कंटेंट है, डिटेल्ड में है, टाइम लेके इसको पढ़ सकते हो आप। जनसंख्या नगरीकरण से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं 2011 से रिलेटेड, ये सारा फैक्ट डाटा यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये इंग्लिश मीडियम वाला ये नोट्स है टोटल, और ये आपका टोटल हिंदी मीडियम वाला नोट्स है। ये नोट्स अपडेटेड है। ये जो बुकलेट है हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये रिवीजन के लिए आपको एक बुकलेट मिलती है। अब इनका कंटेंट देखो आप, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास, वो टोटल जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेज जो है 137 है। ये बुकलेट कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। आधुनिक भारत का इतिहास, कंटेंट ये है। देखो इसमें भी मतलब पर्टिकुलर एक एक सेगमेंट पे कंटेंट प्रीलिम्स ओरिएंटेड ठीक है। मध्यकालीन का, अर्थव्यवस्था, जहाँ पे जरूरत है ना इमेजेस की वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिया है इमेज वगैरह रिलेट करने के लिए, और इसके फ़ॉन्ट वगैरह ठीक है। मतलब सारे जो कंटेंट है ना जितने भी नोट्स हैं उनके फ़ॉन्ट साइज वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का देख लो आप, इंग्लिश वाला भी इसमें एक आपको ये दिखाता हूँ जो बुकलेट मिलती है रिवीजन के लिए अंगद नाम से। देखो जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास, यहाँ पे आपको क्रिस्प तरीके से इन सारे नोट्स को यहाँ पे कंसाइज करके एक बुकलेट में दे दिया है। दूसरा मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद पॉलिटी का, मतलब जो भी चैप्टर है ना कोर सब्जेक्ट उसका रिवीजन दिया है, अर्थव्यवस्था, और साथ ही यूपी स्पेशल भी इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जय हो का हो गया कंटेंट। ये एक अंतिम नोट्स हो गया टेरा क्विस्ट कोचिंग का, जिसके फाउंडर हैं पवन सोनी सर, और इनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। ये टोटल नंबर ऑफ बुकलेट 4 हैं, जिसमें एक बुकलेट विज्ञान का है, दूसरा राज व्यवस्था एंड अर्थव्यवस्था, इतिहास का एक सिंगल है, और भूगोल एंड पर्यावरण का एक में है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। इनका मेंस का भी आता है, प्रीलिम्स का भी स्पेसिफिक आता है, तो ये प्रीलिम्स वाला है। एनसीएंट में देखो ये चैप्टर कवर किए हुए हैं। इनमें फैक्ट और डाटा काफ़ी है, इसमें टेबल्स काफ़ी यूज किए हुए हैं वैदिक युग के बारे में। कंटेंट इनफ है। टोटल नंबर ऑफ पेज 267 है। राज व्यवस्था एंड अर्थव्यवस्था, पॉलिटी से स्टार्ट है, पॉलिटी के ये सारे चैप्टर इसमें कवर है, और सेम उसी फॉर्मेट में चैप्टर वाइज ये कंटेंट। थोड़ा इनका जो फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट के बीच में स्पेस और थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा भरा भरा सा लगता है मतलब पेज पे, बट हाँ दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। बट इनके बीच में थोड़ा स्पेस हो जाता है तो काफ़ी और अट्रैक्टिव ये पेज लगता है। तीनों विज्ञान इसमें है। भूगोल और पर्यावरण, भारत वाला और विश्व का भूगोल भी, और पर्यावरण, ये तीनों पार्ट इसमें आपको मिल जाएगा। यूपी पीसीएस 1 के जो शॉर्ट नोट थे ये काफ़ी रिवीजन फ्रेंडली हैं, बहुत पतली पतली बुक्स हैं, मतलब 12-13 पेजेस, रिवीजन फ्रेंडली। इसको मल्टीपल बार आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के आने तक, मतलब यूपी पीसीएस 2024 का जो एग्जाम होने वाला उससे रिलेटेड। यूपी पीसीएस मंत्रा का थोड़ा सा हैवी बुकलेट था, हाँ इसमें लेकिन उनके जो कंटेंट का डेप्थ है वो काफ़ी अच्छा है। डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया है, साथ ही टेराक्विस्ट का डिटेल में उनका एक्सप्लेनेशन है किसी पर्टिकुलर एक एक कीवर्ड्स पे, मतलब कॉन्सेप्ट पे, तो इनका भी काफ़ी ठीक है। जब किसी भी नोट्स को मैं रिव्यू करता हूँ
या उसका डिटेल में एनालिसिस करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि कुछ उसके चैप्टर लेके पीवाईक्यू से उसको कनेक्ट करके ये देखता हूँ कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। यानी उस पर्टिकुलर, जैसे ये जय हो का है, तो इसका कोई किसी भी एक चैप्टर से पीवाईक्यू कितना आया हुआ है, यानी कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनसे कनेक्ट करना और ये आइडेंटिफाई करना कि ये कितना रिलेवेंट है एग्जाम के लिए। ये एक पैरामीटर होता है चेक करने का। क्योंकि बहुत सारे नोट्स में तुम ये देखोगे कि जैसे उसमें 100 थीम्स होती हैं, लेकिन 100 थीम में 10-15 थीम ही बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, और ये पता चलता है पीवाईक्यू से। और कोई भी टीम, जैसे किसी भी कोचिंग की टीम होती है, तो वो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक और पीवाईक्यू को ध्यान में रख के अपने नोट्स को डिजाइन करती है। तो जो आपके लिए सुटेबल है, राइट फिट है, आप जाके उसको परचेज कर सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी कमेंट करके बताना, और मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका अपडेटेड वाला लिंक मैंने दे दिया है, वहां से जाके इनको परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।